तो आज की स्टोरी में हम पढ़ेंगे असाध्य वीणा। इसको आप एक स्टोरी भी ले सकते हो, स्टोरी के रूप में भी ले सकते हो, या इसको आप एक कथा के रूप में भी ले सकते हो। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारी एक कथा है असाध्य वीणा। और अगर हम खुद के अकॉर्डिंग ईजिली तरीके से समझना चाहे, आसान से मतलब हमें याद रह जाए ताकि हम एग्ज़ाम में भूल ना पाए, तो हम इसको एक स्टोरी के रूप में भी समझ सकते हैं। जब हम किसी को स्टोरी के रूप में समझते हैं तो वो हमें अच्छे तरीके से याद रहती है। इसी तरीके से हम अपनी जो एक इस कथा को एक स्टोरी के रूप में ही समझेंगे। इस स्टोरी का नाम है असाध्य वीणा, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग इसको कथा का नाम दिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साहित्य में संकलित हैं। अगर हमें अपने अकॉर्डिंग समझना है, आसान तरीके से समझना है, आसान भाषा से समझना है, तो हम इसको स्टोरी के रूप में समझेंगे। तो इसका नाम है असाध्य वीणा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेय के काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संग्रहित है। ये काव्य एक जापानी प्राचीन कथा पर आधारित है। ये कथा द बुक ऑफ टी में टैमिंग ऑफ द हारे शीर्षक में संग्रहित है। ये कथा असाध्य वीणा के रूप में भारतीयकरण प्राप्त करती है। ये जो कथा है असाध्य वीणा के रूप में क्या करती है, भारतीयकरण प्राप्त करती हैं। अगेय जी ने अपनी काव्य कला की शक्ति से एक अभारतीय कथाओं को भारतीय संदर्भों में रचाकर सफलता पाई है। वज्रकीर्ति नाम का एक जो था वो साधक था, जिसने किरीट वृक्ष, वज्रकीर्ति नाम का क्या था, एक साधक था जिसने क्या किया था, किरीट वृक्ष की लकड़ियों से एक वीणा का निर्माण किया था। मतलब वहाँ पे कोई ऐसा साधक था जिसका नाम था वज्रकीर्ति, और वो साधक जो था उसने क्या किया था, वहाँ पे किरीट नाम का कोई वृक्ष था, उसकी लकड़ियों से एक वीणा को तैयार किया था। तो इसी कविता में 3 प्रमुख पात्र दिए गए हैं। एक तो वज्रकीर्ति हो गया, जिसने लकड़ियों से, वहाँ की जो किरीट नाम के वृक्ष की लकड़ियाँ हैं उससे क्या की है, वीणा का निर्माण किया है या फिर वीणा तैयार की है। और इसमें फिर क्या किया है, बुक्स में हमारी में इस स्टोरी में, हमारी इस आत्मकथा की स्टोरी में, असाध्य वीणा की स्टोरी में क्या किया है, 3 जो पात्र हैं या करैक्टर रख लो आप, 3 करैक्टर का नाम इसमें दिया गया है। फर्स्ट किरीट वृक्ष हो गया, और सेकंड वज्रकीर्ति, थर्ड है प्रियबंध। प्रियबंध आपको आगे चलकर पता चलेगा कि कौन है और किसको प्रियबंध का नाम दिया गया है। ये वीणा जो है ये एक राजा के दरबार में रखी हुई है। मतलब ये जो वीणा है अब इस टाइम में ये राजा के दरबार में रखी हुई है। पहले ये वीणा जंगल में पाई गई थी, जो कि वज्रकीर्ति के साधक द्वारा साधी गई थी, तरु की लकड़ी से तैयार की गई थी। लेकिन समयबद्ध वज्रकीर्ति वहां नजर नहीं आते, लेकिन वीणा उसी वृक्ष के नीचे ही पाई जाती है। यहाँ वज्रकीर्ति ने उसको तैयार किया था इन्हीं घने जंगलों में। मतलब वज्रकीर्ति ने उसको तैयार किया था इन्हीं घने जंगलों में। बहुत सारे साधु यहाँ तपस्या किया करते थे, और अब भी शायद करते होंगे या करते हैं। और ये वीणा उन्हीं जंगलों में बहुत समय पहले पाई गई थी। बहुत सारे साधु इस वीणा को साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या है, बहुत सारे लोग उसको साधने के लिए भी गए, बहुत सारों ने कोशिश भी की, लेकिन कोई भी उस वीणा को क्या कर पाया, कोई भी जो इस वीणा को साध नहीं पाया। ठीक है, उनमें से कोई भी उस वीणा को क्या है, साध नहीं पाता। इसके इतिहास के बारे में हम जो है इसके इतिहास के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन इतना सुना है कि वज्रकीर्ति ने इसे अपने मंत्रों से सिद्ध कर कर बनाया है। इसके इतिहास के बारे में हमने मतलब ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, ज़्यादा तो बुक वाले भी, ज़्यादा तो जो कवि है, जो अगेय जी है, उनको भी ज़्यादा इसके इतिहास के बारे में नहीं पता। लेकिन छोटी सी डेफिनेशन जो बहुत ज़्यादा आम प्रचलित है कि इसे वज्रकीर्ति ने अपने मंत्रों से सिद्ध कर कर बनाया था। इस वीणा को अपने मंत्रों से सिद्ध किया हुआ था, और ये प्राचीन वृक्ष की कृति तरु से घड़कर तैयार की गई थी। प्राचीन वृक्ष की जो कृति नाम के वृक्ष की तरु थी, वहाँ उससे घड़कर ये वीणा जो है वो तैयार की गई थी। वह कृति वृक्ष जो है वो इतना महान और विशाल है कि लगता है कि जैसे उसके कान में जो बर्फीले पर्वत की चोटियाँ हैं वे कुछ कह रही हों। और उसी कृति तरु से वज्रकीर्ति ने सारा जीवन इससे घड़ा, मतलब वीणा को उसी की लकड़ियों से घड़ा। उसकी यही इच्छा थी या फिर उसका हट था कि वीणा को क्या करना है, तैयार करना है पूर्ण रूप से। तो फिर क्या होगी, वीणा क्या होगी, तैयार हो गई थी। बहुत से लोगों ने कोशिश की, बहुत से लोगों ने क्या कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से उसके साधने की कोशिश की थी, लेकिन क्या था, कोई भी उसे साध नहीं पाया। तो एक बार क्या होता है कि ये खबर क्या है, बिनकरों के राजकुमार को पता चल जाती है। तो यही खबर बिनकरों के राजकुमार को पता चलती है। तो और उसने क्या सोचा, उसने फिर उसके मन में एक हट सा पैदा हो गया, मतलब कि मैं इस रहस्यमयी वीणा को जानना चाहता हूँ। उसने उसको साधने का निश्चय कर लिया था। वह एक दिन
सुबह ही जंगलों की तरफ जाता है और उसने इस रहस्यमय वीणा को साधने का निश्चय कर लिया था। ठीक है, निश्चय कर लिया था। वह एक दिन सुबह ही उन घने जंगलों की ओर निकल पड़ता है, जिसको हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में प्रियवंत का दर्जा दिया। किसको? विनक्रो को। विनक्रो के राजा पीवो को, राजकुमार पीवो को प्रियवंत का दर्जा दिया गया है। प्रियवंत तो आपको पता होना चाहिए कि प्रियवंत का दर्जा किसे दिया गया है। तो प्रियवंत का दर्जा दिया गया है राजकुमार पीवो को, तो जो कि बिनक्रो का राजकुमार पीवो है। अंत ये वीणा असाध्य वीणा के नाम से विख्यात हुई, क्योंकि इस वीणा को कोई भी साध नहीं पाता था, तो इसलिए इसका नाम जो है वो असाध्य वीणा के नाम से रखा गया था। तो अंत में ये असाध्य वीणा के नाम से प्रचलित हो गई। ठीक है, इसको कोई क्यों नहीं साध पाता था? क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में एक अहंकार था। अहंकार को लेकर वो इसको साधने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन सभी को लगता था कि हम तो बहुत बड़े इंसान हैं, या हमारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास ये है वो है, तो हम इस वीणा को ऐसे ही साध लेंगे, यूं ही चुटकियों में। ऐसे उनको लगता था कि हम ऐसे ही यूं ही चुटकियों में से साध लेंगे, पर उसको साधना कोई आम बात नहीं थी। इसलिए वो क्या है, सफल नहीं हो पाए वीणा को साधने में। का आप सभी को पता है कि ज्ञानवान होना अलग बात है, लेकिन है ना, एक ही चीज़ पर फोकस रहना वो अलग बात है। जब हम अपने लक्ष्य पे पूरी तरह से फोर्स करते हैं, जब फोकस रहते हैं एक चीज़ पे कि हमारा ये लक्ष्य है, हम इसको पाकर रहेंगे, तो वही चीज़ हमें क्या है, अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है। तो वहाँ जब राजकुमार वहाँ पहुँचता है, वहाँ आकर जंगलों में वो पूरी तरह से अपने आप को अहंकार मुक्त कर कर आता है, अपने आप को उस वृक्ष में समर्पित कर देता है, क्योंकि वो अपने माइंड से बहुत ज़्यादा शार्प होता है। वो आता है उसको साधने के लिए, उसके मन में ये होता है कि क्या उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात जरूर होगी जिसे आज तक उसे कोई साध नहीं पाया। तो इसी रहस्यमय बात के लिए वो वहाँ जंगलों में आया था कि मुझे देखना है कि क्या है उस वीणा में, ऐसा मतलब क्या है जो आज तक उसे कोई साध नहीं पाया। और वो आया, आकर उसने अपने आप को अहंकार मुक्त किया। अहंकार मुक्त होकर उसने अपने आप को उस वृक्ष को समर्पित कर दिया। वह सबसे पहले आकर उस वृक्ष को नमस्कार करता है, उसको सम्मान देता है, इज्जत देता है। आखिरकार उसने वीणा के साथ ऐसी तार छेड़ी कि उसमें से जो सुर निकले, उसकी लहरें जो है इधर उधर गूंज उठी, बहुत ज़्यादा गूंज उठी, और बहुत अलग अलग टाइप के उसमें से सुर निकले। तो राजकुमार ने क्या किया था? राजकुमार ने कर दिखाया था जो आज तक किसी ने किया नहीं था। वो राजकुमार पीवो ने कर दिखाया था, वही था जिसने इस असाध्य वीणा को साध लिया था। और उसमें निकलने वाली जो लहरें थी वो ऐसी थी कि उसकी जो गूंज थी आसपास के लोगों को अलग अलग सुनाई दे रही थी, किसी को और तो किसी को कुछ और। ये वीणा कोई साधारण वीणा नहीं थी, जो कि मंत्रों से सिद्ध की गई वीणा थी, एक करामाती वस्तु थी, जिसको क्या था, राजकुमार पीवो ने ही साधा था। अर्थात इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकलता है? इस कहानी का निष्कर्ष यही निकलता है कि हम जो मनुष्य लोग हैं, हमारे जीवन में भी साध्य वीणा जैसी कुछ ऐसी वस्तुएं होती है। हमारी मंजिल की बात रख लो, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिस तक पहुंचने के लिए हम समझते हैं कि ये काम इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम भी उस राजकुमार पीवो की तरह अपने लक्ष्य में डूब जाएं, हमें ये बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि आजू बाजू के लोग क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। हमें बस अपने लक्ष्य में एक तरीके से डूब जाना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य को अच्छे तरीके से ऐसे राजकुमार पीवो की तरह अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, तो हम भी एक ना एक दिन अपनी मंजिल के राह को पा लेंगे, हम भी एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। नेक्स्ट पार्ट हम इसका कल समझाएंगे आपको, कल हम इसको समझेंगे। आज हमने इसको जस्ट रीड किया है, और पूरे तरीके से हम सेकंड पार्ट में इसको पूरे तरीके से हम समझेंगे कि क्या है क्या नहीं। और आज तो हमने जो पढ़ा है उसमें थोड़ा बहुत तो हमें समझ आ ही गया, लेकिन कल हम सेकंड पार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से इसका कंक्लूज़न करेंगे।